अरे 7 वर्ष के नन्हे से कन्हैया ने तुम्हारी बरसों से चली आ रही पूजा को बंद करा दिया। अब तो इंद्र को क्रोध आ गया। जब एकदम इंद्र को क्रोध आ गया, इंद्र ने सांवर्तक मेघों को आदेश दिया, गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चकांतिकरण, जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो। सभी आए, मेघमालाएं और पूरे ब्रजमंडल में मूसलाधार बरसात हो रही। सभी जैसे ही बरसात होने लगी, सभी ब्रजवासी चिल्लाए, अरे भैया कन्हैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो। लाला देख तो कैसे बादल गरज रहे हैं, कैसे बादल काले काले चले आ रहे हैं। हमने तोते मने करी, देख पूजा मत करा अपने देवता की, तूने पूजा करा दी, इसलिए इंद्र ने क्रोध में आकर के मेघों को आदेश कर दिया, अब हम सबको डुबाकर नष्ट कर देगा। कन्हैया कहने लगे, ब्रजवासियों तुम काहे को घबरा रहे हो, तुम सभी लोग अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने आंख बंद करी प्यारे, वैसे ही मेरे 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को इकन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिया और कहा, आओ ब्रजवासियों, आओ ब्रजवासी। सभी ब्रजवासियों ने आंखें खोली, सभी ब्रजवासी उस गिरिराज जी के नीचे आ गए। इधर मूसलधार बरसात हो रही है, पानी बह रहा है, सभी डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। कन्हैया, हाँ देख तो कितनी बरसात हो रही है, भैया क्या करें। कन्हैया कहने लगे, तुम शांत खड़े रहो। आज कन्हैया भगवान गिरधरधारी बनकर के 3 दिन 3 रात्रि पर्यंत जब हो गए तो सभी ब्रजवासी कहने लगे, लाला हाँ, अरे भैया ऐसो कर, तू भी थोड़ो विश्राम कर ले। देख आज 3 दिन 3 रात्रि हो गए और तूने नेको विश्राम ना कियो। कन्हैया बोलो, मैं विश्राम नहीं करूंगा। बोलो क्यों? बोलो अगर मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले अच्छा, तो जा दिखे तू ये समझ रहा हो कि गिरिराज जी को मैंने उठाया है। कन्हैया बोली और बोले अच्छा, तेरी तो ये नेक्सी उंगली है, हमारी तो इतनी इतनी मोटी लठियां लगी हैं यहाँ में। भैया देख लठियां तो हमने लगाए रखी हैं, तेरी उंगली में कहा है को तू ज्यादा बोले। अच्छा हट, ऐसो कर विश्राम कर ले। कन्हैया बोले, तुम्हारी लठियन पे ये गिरिराज जी नहीं रुको। अच्छा तो तू ये बताइए तू कौन है? बोलो मैं भगवान। गोविंद ने जब जब लीला की तो सबको बताया कि मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे रामचंद्र प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। अच्छा तू भगवान है? हाँ। ब्रजवासी बोले, ये बताइए तूने भगवान वालों कौन सा काम कर दियो भैया, बताइए बताइए जरा बता कौन सा काम कर दियो। बोले हमने सटकासुर मार दियो, धेनुकासुर मार दियो, अकासुर बकासुर सब मार दिए, वो पूतना मौसी आई बाऊ को मार दिए। बोले रहने दे भैया, वो मरी मराई में 10 लठियां हम लगाए के आए, ज्यादा मत बोले, ऐसो कर तू विश्राम कर ले। देख कन्हैया समझ गए कि ये ब्रजवासी बड़े भोले हैं। एकदम कन्हैया भगवान ने सोचा कि ठीक है उंगली तो नहीं हटाऊंगा, मन में सोचा थोड़ा सा ढीला करके देखता हूं। और जैसे ही गोविंद ने एकदम उंगली को ढीला किया कि जितनी लठियां थी सब चट चटा चट चट चटा चट चट चट। सभी ब्रजवासी बोले, लाला संभाल संभाल, गौ कन्हैया गौ 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 गौ। भैया कन्हैया ये तो गौ, जल्दी संभाल। मेरे गोविंद ने तुरंत अपनी उंगली को सीधा कर लिया। जब सीधा कर लिया तो सभी ब्रजवासी एकदम आश्चर्य में पड़ के गोविंद से बोले, ये बता भैया तेरी जो उंगली में इतनो बल है, तेरी जो उंगली में इतनो बल कहां से आएगा? वो देख हमारी इतनी इतनी मोटी लठियां और ये सब नेक सिवा में चट चटाचट टूट गई, और तेरी जो जरा सी उंगली। भैया को बात समझ में नहीं आई। गोविंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ब्रजवासियों कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो
मैंने गिरबर लियो उठा। कहा कहते ने कछ गोपन करी सहाय। बोले हाँ, हमने सहायता करी तो हमारी लठियां फिर टूट कैसे गईं? कन्हैया बोले ऐसे समझो, जब तुम सब बैठे हो और सब तुम हमें टकटकी लगाकर मुझको देख रहे हो, मैं उंगली लगाए खड़ा हूं और तुम्हारी नजर हम पर है, और जब तुम्हारी नजर हम पर है तो तुम्हारी जितनी ऊर्जा थी वो सब मेरी उंगली में प्रवेश कर गई। मधुमंगल बोलो लाला सोई तो हम कहां आजकल इतने दुबले पतले क्यों हो रहे हैं हम? कन्हैया भैया आज तक तो तू ब्रजमंडल में माखन चुरा तो डोले, अब का हमारी शक्तियां चुराए हुए लग गए हो, कद छोड़ेगो ना छोड़ेगो। जब ये बातें मधुमंगल ब्रजवासी भोले भाले सभी कर रहे हैं, इधर इंद्र ने मेघ मालाओं को आदेश दिया जाओ ब्रजमंडल डूब चुका होगा और बरसात बंद कर दो, बरसात बंद कर दो, अब बरसात नहीं होगी। लेकिन भैया जैसे ही मेघ मालाओं ने देखा कि भैया ब्रजमंडल में तो धूल ही उड़ती रही, धूल उड़ती रही, या धूल क्यों उड़ती रही भाई? बारिश तो मूसलाधार हुई और फिर भी धूल उड़ती रही। प्यारे, त्रेता युग में जब श्री राम राज्य अभिषेक जंगल से लौट करके आए और राज्य अभिषेक हुआ तो मैया सीता ने एक दिन कहा प्रभु श्री राम से, भगवान हाँ, कोई संत महात्मा ब्राह्मण आता है भोजन करने के लिए और 2 पूरी 4 पूरी खाता है और बस कह देता पेट भर गया। मैं कभी अपने मन से इतना भोग नहीं खिला पाती हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हो पाती हूँ, तब तक उनका पेट भर जाता है। रामचंद्र प्रभु ने कहा देवी तुम आखिर चाहती क्या हो? बोली मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा ब्राह्मण संत महात्मा आए जिसे पेट भरकर प्रसाद पवाऊं। अरे 2-4 घंटा तो कम से कम पाए ही तो लगे हाँ कि किसी को प्रसाद पवा रहे। थाली में लगाया कि थोड़ा सा पाया, बस हो गया। प्रभु श्री राम समझ गए और प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है देवी, मैं तुम्हारी इस मनोरथ को पूरा करूंगा। और जाकर के अगस्त मुनि से कहा बाबा आज तुम्हारा हमारे घर निमंत्रण है। बोले ठीक है, सुनो ठीक नहीं है, प्रसाद थोड़े अच्छे से पाना है, प्रसाद थोड़े अच्छे से पाना है। बाबा बोले कोई बात नहीं। एकदम आकर के देवी सीता से कहा सीते आज तुम प्रसाद बढ़िया से बनाओ, आज मैं अच्छे संतु महात्मा ब्राह्मण का निमंत्रण दे के आया हूँ, प्रसाद बढ़िया पाएंगे। बोले ठीक है। अब मैया सीता सुबह उठी, रसोई को तैयार किया और मैया सब्जी तैयार कर ली, थाल सजा ली, पूरी बेलती जा रही हैं, निकालती जा रही हैं, थाली में सजाया। जैसे ही बाबा का आगमन हुआ आसन लगा दिया, थाल को सजा दिया, 56 प्रकार की व्यंजन की कटोरी थाल में सजा दिया। जब 56 प्रकार की थाली में कटोरियां सजा दी और बाबा के आगे जाकर परोस दी। बाबा ने जब देखा तो कहने लगे बेटी हाँ अब ये बता तुम्हारी ये कटोरी है, ये आंख में डालूं कि कान में डालूं कि मुंह में डालूं, कहां डालूं? बाबा तुम पाओ तो। बोले नहीं नहीं बताओ कहां डालूं। अरे इन कटोरियों से क्या होने वाला है? तो सीता मैया समझ गई कि आज कोई भोजन करने वाला अच्छा आया है। तो कहने लगे नहीं बाबा आप प्रसाद पाइए प्रेम से, मैं रसोई से ला लाकर आपको पवाती रहूंगी। बाबा ने प्रसाद प्रारंभ किया। बाबा को प्रसाद पाते पाते सुबह से शाम हो गई। जब सुबह से शाम हो गई इतनी देर में मैया सीता ने 10 बार आटा गूंथ लिया, पूरी परसती जा रही है। अब तो 10 बार जब आटा गूंथ लिया तो मैया को पसीना पसीना आ गया। जब पसीना आ गया तो रिद्धी सिद्धि को बुला लिया, अरे आओ जल्दी से हमारी रसोई में थोड़ी सहायता करो आके। रिद्धी सिद्धि आ गई, कोई आटा गूंथ रहा है, कोई पूरी बेल रहा है और मैया सीता परस परस के आ रही। जब 3 दिन हो गए भोजन चलते चलते तो मैया सीता घबराने लगी कि अब क्या किया जाए। तो मैया ने तुरंत गणेश जी को बुला लिया कि गणेश जी नवनिधि के साथ आ जाओ, रसोई में सहायता करो आके।
अब तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी नवनिधि सब रसोई में, कोई लोई बना रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, कोई निकाल रहा है। गणेश जी बैठ करके आराम से छपड़े में पूरी निकालते जा रहे हैं और मैया परोस परोस के आ रही हैं। आज भोजन करते करते 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए तो मैया एकदम भोजन को छोड़कर प्रभु श्री राम के पास पहुंच गई और जाकर के कहने लगी, कैसे महात्मा के निमंत्रण करके आए हो? अरे भाई, भोजन पाने की भी कोई श्रद्धा होती है। इन्होंने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी है। इन्होंने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी। आज 11 दिन हो गए भोजन चलते चलते और अभी तक विराम नहीं ले रहे हैं। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, देवी, अरे तुम्ही ने तो कहा था कोई ऐसा ब्राह्मण संत महात्मा घर में आए तो मैं अच्छे से प्रसाद पवाऊं। अब क्यों घबरा रही हो? आराम से प्रसाद पवाओ ना। मैया सीता आई और आकर के देखा कि आज 15 दिन हो गए। जब 15 दिन हो गए तो आकर के बाबा के पास बोली, बाबा, जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना बीच में। जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना। बाबा कहने लगे, बेटी बीच में काहे को बोल रही हो? अभी आधा हुआ कहाँ है? अब तो मैया सीता और चक्कर, अभी आधा ही नहीं हुआ है, 15 दिन हो गए। बाबा, जब तुम पानी पियोगे ना तो डकार आ जाएगी। बोली, बेटी काहे को बार बार बोल रही? जब आधा हो जाएगा तो मैं खुद मांग लूंगा। अब तो मैया घबरा रही। जब मैया अंदर जाएं बाहर जाएं, अंदर जाएं बाहर जाएं, तो प्रभु श्री राम समझ गए कि अब मैया सीता चक्कर में पड़ गई हैं। तो एकदम संकेत में इशारा किया बाबा की तरफ, बाबा बस। आज 18वें दिन जैसे ही राम ने संकेत किया कि बाबा को एकदम डकार आ गई और बोले, बेटी सीता, जरा पानी लेकर के आओ। अब तो मैया सीता आई। आधा भोजन हो गया? बोले, हाँ आधा हो गया। आज 18वें दिन अगस्त ऋषि का भोजन आधा हुआ था। पानी लेकर की बात कही तो कहने लगे, पानी? प्रभु, अब पानी की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। पानी की व्यवस्था अब हमारे पास नहीं है। तब तक श्री राम उठ करके मैया सीता के पास आ गए। क्या बात है? अरे देखो प्रभु, 18 दिन हो गए प्रसाद चलते चलते, अब बाबा पानी मांग रहे हैं। अरे 1-2 घड़ा पानी पिए तो बात सही पिए। जब 18 दिन भोजन चला है तो कम से कम 36 दिन तक पानी ही चलेगा। हमारे बस की बात नहीं है। तो प्रभु श्री राम ने बाबा से कहा, बाबा, तुम तो एक समाधि लगाओगे, एक युग बीत जाएगा, इस बार समाधि लगाओ, अगला युग आएगा द्वापर, उसमें मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और कृष्ण बन करके आऊंगा। इंद्र जब कोप करेगा तो इंद्र क्रोध में आकर वर्षात करेगा तो सारा जलपान कर जाए। तो अगस्त ऋषि मुनि ने उस वरदान को पूरा करने के लिए गिरिराज जी के एक कोने पर आकर बैठ गए और उंगली से सारा पान जल ग्रहण करते जा रहे। भैया, इसलिए ब्रज में तो धूल ही उड़ती रही। हाजी या नाजी प्यारे। इधर इंद्र ऋषि के अगस्त मुनि ने देखा तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। क्रोध में आकर के इंद्र ने देखा तो इंद्र ब्रज के लिए स्वयं चल करके आए, ऐरावत हाथी पे बैठ गए और इंद्र समझ गए कि ये तो मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं। मैंने तो भगवान के साथ अन्याय कर दिया, भगवान की परीक्षा ले रहा हूं। तुरंत आकर के जहां से गिरिराज जी की तलहटी प्रारंभ होती है, हाथी से उतर करके प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। प्यारे, क्रोध का भी बड़ा महत्व है। क्रोध करना चाहिए तो हमेशा गले से ऊपर करना चाहिए। क्रोध कभी करो, गुस्सा कभी आए तो गले से ऊपर करना चाहिए, गले से नीचे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध कब किया जाना चाहिए? समय समय पर। ध्यान से सुनना प्यारे, जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, देवी द्रौपदी की साड़ी को खींचने के लिए दुष्ट दुशासन पुकार कर रहा था
और देवी द्रौपदी सबके पास जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, कृपाचार द्रोणाचार्य भीष्म पितामह। प्यारे, भीष्म पितामह के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अगर भीष्म पितामह एक ललकार लगा देते तो दुष्ट दुशासन की कोई औकात नहीं थी कि साड़ी के पल्लू से हाथ लगा सकता था। हाँ जी या ना जी? लेकिन भीष्म पितामह ने सर नीचे कर लिया और क्रोध नहीं किया। और वही मैया सीता का हरण करके जब रावण लंका को ले जाने लगा तो गीध महाराज आकर के क्रोध करने लगे और रावण को अपने अस्त्र के द्वारा, अपनी चोंच के द्वारा नोच नोच के ले जा रहे हैं कि मैया को मत लेके जा। तुरंत क्रोध में आकर के रावण ने उस गीध महाराज के पंखों को काट दिया और गीध महाराज आकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रभु जब श्री राम माता सीता की खोज में निकलते हुए जा रहे थे तो गीध महाराज को गोद में लेके पूछने लगे, सीता कहाँ गई? प्यारे, परिस्थिति दोनों के सामने आई है। उधर देवी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, इधर मैया सीता का हरण हो रहा है। क्रोध भीष्म पितामह ने नहीं किया। चीरहरण के समय तो जानते हो क्या हुआ? बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली और गृध महाराज ने समय पर क्रोध किया तो श्री राम की गोद मिली। क्रोध का बड़ा महत्व है, लेकिन क्रोध हमेशा समय पर करना चाहिए। अगर समय पर क्रोध नहीं किया फिर उसका कोई महात्म नहीं है। लेकिन जैसे ही इंद्र ने साष्टांग दंडवत किया तो मेरे गोविंद ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों इंद्र को क्षमा कर दिया? क्योंकि इंद्र ने जो काम किया था सभी ब्रजवासियों को गोविंद के पास लेकर आया। जब क्रोध किया तो सभी ब्रजवासी दूर दूर थे, जब बरसात होने लगी तो सब गोविंद के पास में आ गए। इसलिए इंद्र को मेरे गोविंद ने क्षमा कर दिया।